स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हाफ ईयरली का मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि आज पेपर हो चुका है। तो देखते हैं किस तरीके का पेपर आज पूछा गया है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आर सी आर परिभाषित संबंध है आपका, आर बिलोंग्स ए टू वी है और सच दैट ए लेस देन बी। यहाँ पर आपका ये क्या होगा, सम्मित होगा, संक्रामक, श्रुतिल, संक्रामक। जब ए टू वी है तो आपका ये संक्रामक होगा, ठीक है ना, यानी ट्रांजिटिव होगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सेक स्क्वायर होता है 1 + 10 स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 1 + 2 का 2 स्क्वायर, यानी 2 जब 4, 4 + 1 5। तो अब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है मैट्रिक्स दी गई है, 2/2 की मैट्रिक्स दी गई, ए की पावर 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो डायरेक्ट हमारा होता है e⁴n निकालते हैं, तो e⁴2n-1 ए हो जाता है गुणनफल। तो 100 - 1 यानी 2⁴99 × ए हो जाएगा। इसके बाद है 3 कोटि के वर्गाव्यू ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का मान और बी का मान दिया गया, तो mod 3ab का मान निकालना है। तो mod 3ab यानी यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, 3 × 3 = 9 = 27, और ए का मान -1 है, बी का मान आपका 3 है, तो 27 × 3 = 81। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है इंटीग्रेशन 1/1 - cos x को जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -cot x/2 + c आएगा। डी वाला ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। और इसका ये अवकलन समीकरण है dy/dx e⁻x - y का व्यापक हल है। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन से, तो यहाँ पर e⁻x - e⁻y = c, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो समुच्च आपका ये दिया गया है 1 2 3 से स्वयं सभी एकैकी फलनों की संख्या। तो देखिएगा, जब भी जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं n बराबर 3 टर्म्स हैं, 3 का हमारा फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, क्रमचय की संख्या, यानी 3 × 2 × 1 यानी 6। यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। अवकल समीकरण आपका x dy/dx/x², इसको सॉल्व करेंगे तो y/x x²। तो यहाँ पर इसका अवकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा कितना आएगा, x आएगा। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx -√y/x आएगा। e⁻x का √x के सापेक्ष अवकलन गुणांक 2√x e⁻x आएगा। इंटीग्रेशन √a² - x² dx का हमारा जब ये फॉर्मूला होता है तो 1/2 x a² - x² प्लस 1/2 a² sin इनवर्स x/a + c, और मॉड ऑफ आपका 5/3 - 1/n = 13। तो 5n बराबर +3 हो जाएगा, और हमारा 5n बराबर 10, n बराबर 2 आंसर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं शत शत कथन। तो यहाँ पर ये शत शत कथन है। पहला है फलन f(x) mod x = 0 पर अवकलनीय है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये अवकलनीय नहीं है। और फलन x = ह्रासमान है, जब ये ह्रासमान में भी है लेस देन, इसका होगा बिल्कुल राइट आंसर है, ये लेस देन ही होता है। 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हलों में उपेक्षित अचरों की संख्या 0 होती है, राइट आंसर है। वक्र y = fx में आपका अक्ष और रेखाओं के भी घिरे क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, बिल्कुल राइट यही होता है। और जब इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा 0 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। एक वर्गीय अवयव का प्रत्येक अवयव एकक होता है, तत्समक अवयव कहलाता है, गलत हो जाएगा। तो ये आपका पहला और 5वां और 6वां गलत है, बाकी आपके सभी सही हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइएगा। सही जोड़ी में आपका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x² cx का आपका डिफ्रेंशिएशन निकल के आएगा, जो आपका आएगा -1/1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अंश और हर के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन dx/x² cos², इसको अलग करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो तरीके से जब आपको इसको निकालेंगे तो हमारा पूरा आपका निकल के आएगा tan x - cot x + c। इसके बाद देखिएगा अगला तीसरा क्वेश्चन है 2x/1 + x², इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा log 1 + x² c। चौथा क्वेश्चन है 1 + tan² x dx, इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का आपका वो निकल के आएगा tan x + c। sec x का इंटीग्रेशन जानते हैं, sec x tan x होता है log sec x tan x, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5वें का। और 6वां आपका इंटीग्रेशन sec x tan x का आपका sec x हो जाएगा। और आपका जो 7वां इंटीग्रेशन है 1 + 1 + dx का log 1 + x c, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा।
तो देखिएगा एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है कि रेंज आपकी दी गई एक्स बाई एक्स प्लस 2y=8। हमें जब हम निकालेंगे तो रेंज परास निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका 6 1 4 2 और 2 3 तीन मिलेंगे रेंज, जो कि हमारे 1 2 3 को लेकर हम चलेंगे। सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान आपका किसके बीच में होगा? 0 to पाई के बीच में होगा, क्योंकि 2π/3 के बीच में यहाँ पर आता है। तो क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2। इसका जब मैट्रिक्स का 3/1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 4 का 3 के साथ, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है √a² प्लस b²। इंटीग्रेशन a² प्लस x² का जब समाकलन करेंगे तो a² x आ जाएगा और x² का x³ आ जाएगा। और इसका जब आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x, इसका जब आप निकालोगे तो इसका मान आपका 0 आएगा, ठीक है ना। cos 2x का sin 2x/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो sin π -0, sin π की वैल्यू 0 होती है और इसकी भी 0 हो जाती है। x² y² बराबर 1 है, घिरी भाग का क्षेत्रफल। तो इसका जो डायरेक्ट a² बराबर π² निकल के आता है। a का मान यानी त्रिज्या रेडियस 1 दी गई है, तो पाई वर्ग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको आच्छादक है या नहीं है कैकी ये बताना है। इसके बाद देखिएगा मापांक फलन में ना तो कैकी है ना आच्छादक है। सातवें क्वेश्चन में तुल्यता संबंध आपको प्रदर्शित करना था। एक ऐसी संबंध दीजिए ना तो सुतुल्य ना संक्रामक है। तो एक ऐसा संबंध है जिसमें ना तो सुतुल्य और ना ही संक्रामक है। आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन में आपको सरल करना है tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + cos x। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा इस तरीके से 1 - cos x हमारा हो जाएगा 2 sin² x/2 cos², यानी x/2 इसका राइट आंसर होगा। इसका जो मान निकल के आएगा इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया, इसका मान π/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 5014 और y की वैल्यू 2011 निकलेगी। इसको आपको सत्यापित करना है। a दिया गया है, a का मान और ये इसका ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ने के बाद आपको सत्यापित करना है कि ये सममित अवयव सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। a = 3 1 - 1 2 दिया गया है। पहले इसका a और a के साथ गुणा कीजिएगा, फिर 5 का गुणा कीजिएगा 7i मैट्रिक्स, फिर a इनवर्स निकालना है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 1/7 2 - 1 और 1 और 3, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स दी गई है, इसका डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है। तो मॉड ऑफ ये है, यानी जब इसका निकालेंगे राइट तो 1 9 1, तो राइट आंसर जो आपका -3 इस तरीके से लेके चलेंगे -3 और -3 + 6, तो हमारा -6 + 6 बराबर हमारा राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट लेके सॉल्व करना है। तो राइट लिमिट लेके हमने जब लेफ्ट लिमिट लेके किया तो हमारा f(2) की वैल्यू हमारी की x² दी गई है, ठीक है ना। x की वैल्यू आपको 2 है, पता है 2 2 जब 4 यानी 4 के, और राइट लिमिट में आपकी दी गई है 3, तो 4 के बराबर 3 यानी 3 के बराबर 3/4। के का मान कितना होगा? 3/4, ठीक है। यहाँ पर इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया y बराबर 5 cos x - 3 sin x सिद्ध करना है इतने बराबर। तो ये पूरा फलन हमने इसको सिद्ध भी किया है और राइट आंसर हमारा सिद्ध हो चुका है। इसका 12 का जो आंसर निकालेंगे, मौखिक सवाल है, √x का होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x यानी √x का फिर तो 4 √x हो जाएगा और √x का ये पूरा, ये तो मौखिक ही सवाल है। इसका जो राइट आंसर आएगा √e⁴ अपॉन 4 √x। जब x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 दी गई है तो a की पावर 2/3 को है, तो इसका फलन, इसका हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। जो डिफरेंशिएशन लास्ट में निकल के आएगा -y/x की पावर 1/3। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है त्रिज्या से परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। एक त्रिज्या के सापेक्ष कर रहा है तो dv/dr बराबर 4/3 r³ का 3r², और यहाँ से 3 से 3 कट गए तो 4 πr², यानी हमारा r का मान 10 दिया गया, 10×100 यानी 400 पाई वर्ग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें ये दिखाना है कि प्रदत्त फलन वर्धमान है, तो एक बार डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन को 0 करना है। जब हमारा लास्ट में फंक्शन का मान प्लस आएगा तो हम कह देंगे हमारा फलन वर्धमान है। इसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन का
क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना है e टू दी पावर sec और 1 + tan x, तो sec x का अंदर गुणा कर देना sec x sec x tan x, और ये फलन है इसका जो आपका अवकलन दिया जाता है इसका जो राइट होता है e टू दी पावर fx यानी e टू दी पावर sec x प्लस c, इसका जो राइट आंसर होगा e टू दी पावर sec x प्लस c। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है लिमिट करके इसको मान करना है, तो इसको प्रगुण लगाना है, यानी इंटीग्रेशन 0 to a √x/√x प्लस हमने प्रगुण प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई किया है, तो ये -x दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर π/2, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा निकल के आता है a/2 + c। और इसमें व्यापक समीकरण इंटीग्रेशन फैक्टर और क्यू फैक्टर निकाल के समाकल व्यापक हल निकालना है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा xy = x टू दी पावर 4/4 + c। इसके बाद देखिएगा इसका जो व्यापक हल निकल के आएगा, इसको देखो तिर्यक गुणा कर लेना है, होमोजीनियस इक्वेशन बना लेना समघात समीकरण, और tan इनवर्स y + tan इनवर्स x + c इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसको सिद्ध करना है तो बन जाएगा आपसे, और इसमें भी आपको सिद्ध करना है इसके बराबर लेके, या tan को इधर भेज देना, फिर फॉर्मूला लगा देना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इसको प्रूव कर देना। इसके बाद देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बी का गुणा करके इसका ट्रांसपोज अलग अलग करके ट्रांसपोज करके सत्यापित करना है। इसके अथवा में देखिएगा देखकर ए जो ए दिया गया है ट्रांसपोज, तो पहले इसको ए में बदलना पड़ेगा, फिर ए से बी घटाना पड़ेगा, फिर दोनों का ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए 3 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर x = 0 x = 3/2, यहाँ पर वक्र y = cos x के घेरे क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता है एरिया ये 0 to 3/2 दी गई, यानी मॉड, जब भी मॉड के अंदर इंटीग्रेशन पता है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की सहायता से प्रगुण की 7 की सहायता से हल किए जाते हैं, यानी हमें cos x बराबर हमें एक बार 0 रख के देखना होता है कि कहाँ पर वैल्यू बीच में हमें मिलेगी, तो हमें 0 से 3π/2 के बीच में π/2 के बीच में मिल रही है, तो यहाँ पर 0 to π/2 एक बार ले लेंगे, और 0 π/2 से 3π/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वर्ग का इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद है दूसरा जो क्वेश्चन है y = 3x + 2, इसमें हमारा x = -1 2 + 1 हमारा दिया गया है, लेकिन मॉड के अंदर है तो -1 2 -2π/3, इसको करेंगे 3x = -2 तो x = -2π/3, एक और लिमिट मिल चुकी है, तो -1 2 -2π/3 और -2π/3 to 1 हो जाएगी यहाँ से, और x बराबर इन दोनों के बीच में जब हम कोई फलन का मान रखेंगे तो इसका माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है, और जो राइट आंसर निकल के आएगा 13/3 वर्ग इकाई। इसके बाद है जो 19 वाला क्वेश्चन है, ये हमारा होमोजीनियस यानी समघाती तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, x के साथ y के साथ, और इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, log आ जाएगा, तो हमारा log m + n हमारा log m × n हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, तो tan x × tan y = e टू दी पावर c। इसके अथवा में जो इक्वेशन है e टू दी पावर tan x dx 1 - x, तो पहले इसको अंदर e टू दी पावर x को e टू दी पावर x के साथ लाएंगे, और tan y को sec² के साथ भेज देंगे, जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा लास्ट में tan y/1 - e टू दी पावर x e टू दी पावर c। यहाँ पर 4 किलोग्राम प्याज सबको x y z मान देना है, और यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिलेंगे इस तरीके से, और इक्वेशन के साथ आपको इसको आव्यूह विधि से अलग अलग तरीके से हमें x y z के मान निकालेंगे, जो हमारी निकल के आएंगे 5 8 और 8। इसके बाद जो इसको सत्यापित करना है, a और b का जो इन्वर्स निकालना है, b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स, ठीक है। इसके बाद ये 4 नंबर के सवाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए और बी के मान को ज्ञात कीजिएगा, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान 2 आएगा और बी का मान 1 आएगा। इसके अथवा में देखिएगा ये होमोजीनियस इक्वेशन की सहायता से सॉल्व करना है, तो पहले इसको दोनों को अलग कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे, यहाँ से वर्ग करने के बाद यहाँ से कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा इसको बराबर हम देखिएगा इन 1 + x, और यहाँ पर हमने क्या 1 एक बराबर x भेज दिया, y = -x to 1 + x, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे यही हमें शायद सिद्ध करना था, देखिएगा यही जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, और यही हमारा ये सिद्ध आ चुका है। हमने पूरा पेपर इसमें सॉल्व भी किया है। आपको सिद्ध कीजिए तिर्यक ऊंचाई महत्तम ऊंचाई के शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan 1 √2 होता है।
तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और भी का आयतन करके हम निकालेंगे जो हमारा इस तरीके से आएगा डी वी अपॉन डी एच हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 3h स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एच बराबर एल अपॉन अंडर रूट 3। तो सिद्ध कीजिए फलन एफ ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स अपॉन ग्रेटर देन 0 को सिद्ध कीजिए उच्चतम मान होगा। तो एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 रखना है। अगर उसका फलन माइनस में आएगा तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। ए फलन यहाँ पर आपको कॉस इनवर्स एक्स को टी मानना है तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए मिल जाएगा। और फिर हमारा जो जिसको हमने एक्स को जिसको टी माना है तो टी, और फर्स्ट सेकंड की सहायता से सॉल्व करोगे तो हमारा ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का सवाल है, फिर से पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x। ठीक है, पूरा सवाल हमने लगाया, प्रॉपर्टी नंबर 4 की सहायता से सॉल्व करना है। tan a - b का फॉर्मूला पुटअप होना है और यहाँ पर सॉल्व होना है 1 + 10x 1 - 10x, और 10 से 10 कट जाएगा, 2 अलग अलग कर देना है, log m/n log m - n। और ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको आई लिख सकते हैं, आई 2i हो जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो x का 1 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे 0, तो π/8 log 2 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो ये क्लास 12th हाफ ईयरली MP बोर्ड का आपका पेपर है मैथमेटिक्स का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपको मैथमेटिक्स ईयरली पेपर के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी आपके लिए तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो आप अपडेट रहिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम अपडेट डालते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।